परमेश्वर के लहू के बहाने के कारण अब हम धर्मी ठहरे हो। तो धर्मी को जो परमेश्वर ने वादा किया हो कि परमेश्वर उसे कनान देश देंगे, वो आशीष देंगे, वो वारिस देंगे, जो अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया है, तो आप जानते हो कि ये सब सच है, आपने बाइबल पढ़ा भी है कि ये सब है, तब भी आज अपनी लाइफ में वो चीज़ नहीं देख रहे हो जो परमेश्वर ने वादा किया है। वो चीज़ क्यों नहीं है आपकी लाइफ में? आप बाइबल को पढ़े क्यों नहीं है वो चीज़ें? आप जानते हुए भी अनजान मत रहिए कि मुझे सब पता भी है कि परमेश्वर ने हमारे दुखों को ले लिया, तो आज हम दुख में फिर क्यों जी रहे हैं? ये अपने आप से सवाल करो कि अगर सब कुछ ले लिए तुम क्यों जी रहे? कहाँ पर कमी है? बाइबल में ढूंढो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझ में कहाँ कमी है, कि जो ब्लेसिंग तूने मेरे लिए 2000 पहले ही ठहरा दिए, तो आज वो मेरे पास क्यों नहीं है? आज मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं इस चीज में? आप इस चीज को जाने और वो चीज ढूंढे और ले अपनी चीजों को, क्योंकि परमेश्वर ने दे दिया है हमें। अगर आप सभी को पता हो तो परमेश्वर ने हर एक को ब्लेसिंग दे दिया है, परमेश्वर ने पूरा कर दिया, लेकिन हमारे तक अभी तक नहीं पहुंची है। वो कारण ढूंढो, क्यों नहीं हमारे तक आई अभी तक, क्यों नहीं पहुंची? आज मैं गरीब क्यों हूं? आज मैं बीमार क्यों हूं? आज मैं कर्ज में क्यों हूं? आज मैं श्रापों के नीचे क्यों हूं? जब परमेश्वर ने ये सब कुछ कर दिया, पूरा कर दिया, वो दुख लेकर चले गए, सब कुछ पूरा कर दिया, फिर भी आज हम दुख में हैं। हम जानने की कोशिश नहीं करते और ऐसे ही हमारी मसीह जिंदगी चली जाती है, बीत जाती है, जनरेशन बढ़ते जाते हैं और हम नहीं जानते, इसलिए हम अपने आने वाले जनरेशन को भी नहीं बता सकते कि क्यों नहीं है। तो ये सच्चाई आपको जानना बहुत जरूरी है एक मसीह के लिए, कि उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजना रखी है और परमेश्वर ने उसे ऊंचा ठहराया, लेकिन ना जानने की वजह से अब तक उसके पास वो चीजें नहीं आई हैं। जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया, तो हम उसके लहू बहाने के कारण धर्मी ठहरे हैं। तो अगर आप वचन को पढ़ें तो धर्मी की जिंदगी में क्या क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग को लिखा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने धर्मी को क्या क्या वायदे किए हैं, तो वो वायदे कहाँ हैं लाइफ में? वो चीजें हमारे पास नहीं है। आप ये परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जब आपने मुझे दिया है तो वो चीज नहीं है, वो रीजन आपको परमेश्वर एक एक रीजन आपकी लाइफ के बताएंगे कि कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दुखों को लेकर जा चुके हैं। जैसे मैं आपको आगे वचन में पढ़ के सुनाऊंगी। मैं आगे आप सभी को वचन बता देती हूँ परमेश्वर के। रोमियो 8 उसकी मैं पढ़ रही हूँ। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब देखिए, जो मसीह यीशु में है, जिसने मसीह यीशु को विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया जिसने, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, न गरीबी, न बीमारी, न श्राप, न कुछ भी, कोई आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप ध्यान रखो, अगर आप मसीह में आ गए हो तो आपको शरीर के अनुसार नहीं चलना, आपको अपनी आत्मा का सुनना। आप स्पिरिट में चलोगे, आप होली स्पिरिट की अगुवाई से चलोगे, फिर ये सारे वचन आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। क्योंकि हम जानते हैं सब चीजें, फिर भी हमारी लाइफ में वो चीजें पूरे ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ो। जब परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहा दिया, तो आपको पता है पवित्र आत्मा मिला हमें, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से जब हम चलेंगे तो वो सारी ब्लेसिंग हमें मिलेगी। मैं आपके साथ पढ़ूंगी रोमियो 6 की 14 आयत में पढ़ूंगी। जब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आप मसीह हो जाते हैं, उसके बाद आपके ऊपर जो पाप है वो राज्य नहीं कर पाती, क्योंकि मसीह का जन आपके अंदर है। आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो आप पर प्रभुता पाप की राज्य नहीं कर सकती, पाप आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, तो आप परमेश्वर के उस ब्लेसिंग के हकदार हो जाओगे। पर यदि कोई कहे मैं मसीह हूं और परमेश्वर का जन, परमेश्वर की आत्मा उसमें ना हो, तो वो मसीह का जन नहीं है, ये वचन कहता है। तो आप ध्यान रखो कि आप क्रिश्चियन हो, तो अगर आप क्रिश्चियन हो तो मसीह का आत्मा क्या आप में है? क्या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो? यदि आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो तो वो सारी ब्लेसिंग आपके लाइफ में मिलेगी जो परमेश्वर ने वादा किया। पर यदि मसीह होकर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो मसीह का जन नहीं है। पर जो मसीह का जन नहीं है वो उसके लिए ब्लेसिंग नहीं बनी है। मैं आपको वचन से बता देती हूँ, रोमियो 8 की 9 पढ़ें। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शरीर की दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हो तो वह उसका जन नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है।
तो आप परमेश्वर के वचन को साफ साफ पढ़ो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि मसीह का आत्मा आपके अंदर है तो आप मसीह के जन हो। और अगर मसीह के जन हो तो अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो जो पाप है, जो दुनियावी के पाप है, वो मरी है, वो मर जाएगी, वो आपके शरीर से नहीं हो पाएगी। आप देखेंगे कि जो चीजें मैं पहले गंदे चीजें मेरे अंदर थी वो अब नहीं है, क्योंकि मसीह का आत्मा आपके अंदर है। जब मसीह का आत्मा आपके अंदर होगा पाप आपसे नहीं हो पाएगा, पाप मर जाएगा मसीह के आत्मा से। तो परमेश्वर वही कह रहे हैं कि अगर मसीह में हो और उसका जन तभी आप बन सकते हो जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर हो। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप इस चीज को चेक करें, क्या मसीह का आत्मा आप में है? यदि मसीह का आत्मा आप में है तो आप मसीह के जन हो, और यदि मसीह के जन हो तो पाप से आप दूर हो, और यदि पाप से दूर हो तो आप व्यवस्था को पूरा करते हो, और यदि आप व्यवस्था को पूरा करते हो तो वो सारी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने कहा है मेरी आज्ञा मानने से मैं तुझ पर वो सारी चीजें निछावर कर दूंगा और अपनी सारी प्रतिज्ञाएं मैं तेरे लिए पूरा करूंगा, वो सब पूरी होते हुए आपकी जिंदगी में नजर आएंगी। पर आप देखो जड़ कहाँ है, कैसे मैंने बढ़ना है परमेश्वर में, कैसे कैसे परमेश्वर मुझे वो चीजें देगा। वचन में चीजें साफ साफ लिखी है पर हम प्रेयर में नहीं है और हम पढ़ते नहीं है, इसीलिए हम अनजान है और अनजान की लाइफ हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप मसीह हो तो आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर ने आपको हर एक ब्लेसिंग देने का वादा किया है। आप अपनी उस वादों को परमेश्वर अपने वादों को पूरा करना जानता है, पर आप पहले परमेश्वर के वचनों को पूरा करो। परमेश्वर ने कहा मसीह का आत्मा भी आपके अंदर होना चाहिए, और मसीह का आत्मा बहुत जरूरी। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लेते हो, अपने पापों के तौबा में चले जाओगे, पापों का तौबा कर लोगे, उसके बाद मसीह का जो आत्मा आप पर आ जाएगा। आप दिल से पश्चाताप कीजिए अपने पापों के लिए, मसीह का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, और मसीह का आत्मा जब आ जाएगा तो पाप आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि पाप मर जाएगी, पाप मर जाएगी, और उसके बाद आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते चले जाओगे, क्योंकि वो आत्मा अपने आप सब कुछ करेगा, और उसके बाद वो सारी ब्लेसिंग परमेश्वर की आपको मिल जाएगी। इसीलिए बहुत से मसीह हैं जो सच्चाई को नहीं जानते, यदि जानते भी हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं, इस पर कभी फोकस नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ टाइम नहीं बिताते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब अनुग्रह हमें देगा तो अनुग्रह हमें कब देगा? जब हम परमेश्वर के लिए सीरियस होंगे। पर जब हम परमेश्वर के लिए सीरियस ही नहीं है तो परमेश्वर हमें ग्रेस कहाँ देगा? जब हम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करेंगे, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो परमेश्वर हमें कैसे वो सारी शक्तियाँ देगा हमें? तो ध्यान रखो, यदि आप मसीह के जन हो तो आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, परमेश्वर को टाइम देना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे वहां जा रहे हो जहां परमेश्वर ने आपको लेकर जाना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, यदि आप क्रिश्चियन हैं, यदि आप मसीह हैं तो ये बातें आप में होनी चाहिए, और यदि नहीं है तो परमेश्वर कह रहे वो मेरा जन नहीं है। तो आप इस चीज को बिल्कुल सीरियस लें। अगर आपको मसीह बनाकर परमेश्वर ने भेजा है या आप मसीह बन चुके हो तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से अनजाने मत रहो, परमेश्वर की ब्लेसिंग से अनजान मत रहो, परमेश्वर की खुशियां जो अनंत जीवन देना चाहता है उससे अनजान मत रहो। क्योंकि यदि मसीह होकर भी आपने अनंत जीवन नहीं लिया, परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं लिया, तो आप ये सोचिए कि मसीह में आने का आपका क्या फायदा हुआ। तो यदि मसीह में हो तो मेक श्योर कि आप ये वचन को पूरा करो, और उसके बाद वो चीजें लो जो परमेश्वर ने आपके लिए बेनिफिट दिए हैं। कि परमेश्वर आपके दिल और दिमाग और आपके आत्मिक आंखों को खोले ताकि आप वचन को ये ग्रहण कर सको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वचन सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वचनों को और डिटेल से पढ़ोगे और जानोगे कि परमेश्वर ने क्या क्या मेरे लिए रखा है और वो कैसे कैसे मुझे मिलेगा, और आप इस चीज़ को पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग को ले सकते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।